कि भारतीय जनता पार्टी अब 15 पर और तृणमूल कांग्रेस 12 पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कही है मनोज्ञा, अगर मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो नुकसान सीधे सीधे टीएमसी का होगा। तो ऐसे में क्या आप इन नंबरों को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए भी, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार जिस तरह से सफाया हुआ था इस बार बढ़त बनाती हुई दिखती है आपको चुनावों में, 2 पर आगे चल रही। इस बार कांग्रेस के खाते भी खुलेंगे, कांग्रेस बहुत बेहतर भी करेगी पिछली बार के चुनाव से पश्चिम बंगाल में, खासतौर से मालदा मुर्शिदाबाद इलाकों में, क्योंकि जिस तरह से मेहनत की है अधीर चौधरी हो, भले जीते ना जीते ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां लड़ाई त्रिकोणीय है, बीजेपी, टीएमसी और उनके साथ साथ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। पर जो कैंपेन किया गया है, जैसे मौसम रून वापस चली गई तृणमूल कांग्रेस छोड़कर और उन्होंने घर घर जाकर कहा कि मैंने टीएमसी में जाके गलती की थी, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता वापस जाकर अपने परिवार में ये कह रहा है कि मैंने गलती की जाकर। अब बड़ी खबर आ रही है, 30 सीटों पर आ गए आंकड़े, ये रुझान है 16-17 सीट पर बीजेपी आगे, 31 सीटों में, तृणमूल कांग्रेस 12 पर और कांग्रेस 2 पर पश्चिम बंगाल पे। तो 31 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल से हमारी स्क्रीन पर है, 17 पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 12 पर आगे है, ये रुझान देखिए। और वही असम में 28 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। असम की जो गाड़ी है बहुत तेजी से दौड़ रही है, भले ट्रैम बंगाल के दौड़ रहे हैं लेकिन असम के जो आंकड़े हैं वो सबसे तेजी से दौड़ रहे हैं। 23 सीटों पर लेकर आगे 23 सीटों पर असम में बीजेपी आगे। अच्छा, अब ये देखिए शुभेंदु की ट्रैम आगे हो गई है, बीजेपी 19 पर है, अब ऊपर हमारी स्क्रीन पर 19 दिखा रहा है, 19 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 12 पर आगे है। तो ये इंटरेस्टिंग है इस वक्त। देखिए बीजेपी, मैंने पहले भी कहा टीएमसी को ये शुरुआती आंकड़े बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये बढ़त बनाए रख सकती है बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल ये है इन रुझानों में और फिर जो तब्दील होंगे नतीजों में। 21 हो गई सुचारिता, दर्शकों को बताऊं बीजेपी प्लस 21 सीटों पर आगे है और टीएमसी 12 सीटों पर आगे। ये जो गैप है ये गैप बढ़ रहा है। आप देखिए 21 सीट जिस पर बीजेपी आगे, +3 चल रहा है, यानी 3 और सीट जिस पर आगे। दूसरी तरफ टीएमसी देखिए -5 है, 5 सीट जिस पर आगे होना चाहिए था उस पर भी टीएमसी पीछे चल रही है। तो अगर 5 वो और 21, यानी बीजेपी ने जो बढ़त ली है, जो अभी गेन बीजेपी ने किया है, वो धीरे धीरे क्या गैप ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले रुझान जब आने शुरू होते हैं ये जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और एक दौर में पहुंचने के बाद इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि उसको पाटना मुश्किल हो जाता है। वही आपको असम में नजर आ रहा है। असम में बाकी पार्टियां बहुत पीछे और बौनी नजर आ रही हैं। बीजेपी प्लस देखिए जरा 25 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी असम में, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, आईयूडीएफ 2 सीटों पर आगे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे, ये वही सीट है जिस पर कांटे की टक्कर है क्योंकि एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिसे चैलेंज कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर से बीजेपी आगे, दिलीप घोष, दिलीप दा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप घोष इस बार एक और तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद रहे हैं, इस बार खड़गपुर से मैदान में है। दिलीप घोष साहब हमारे साथ हैं। दिलीप साहब, अभी जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी 22 प्लस है और टीएमसी 16 प्लस। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने? जी दिलीप जी, जो लोग हमको बाहरी बोलते थे, जनता इस बार उनको बाहर कर देगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे और उस समय विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ करके पश्चिम बंगाल बनाए थे हिंदू बंगाली होमलैंड के लिए। जनता बीजेपी को जिताना चाहती है, लेकिन पिछले 50 साल से यहाँ वोटिंग नहीं हुआ ठीक से, जनता को वोट देना नहीं दिया गया है। कल देख रहे थे, कल परसों फलता डाउन क्या हो रहा है, महिलाएं आके क्या बोल रही है, उनको वोटिंग करना नहीं देते हैं। पहले दिन उससे वोटर कार्ड छीन लिया जाता है, घर घर धमकी दिया जाता है, एक विधानसभा में रिपोलिंग हो रही है। इसीलिए जो वास्तव स्थिति है यहाँ के लोगों की मन की जो इच्छा वो प्रतिफलित नहीं हो रही थी, इस बार वो हो जाए। दिलीप जी, क्योंकि आप लोग बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि इस बार का चुनाव बहुत व्यवस्थित रहा है, जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं, हिंसा की घटनाएं भी इस बार बहुत कम हुई हैं। नतीजा जो भी हो, अगर ममता बनर्जी चौथी बार आती हैं तो फिर आप इसे चुनाव आयोग की सफलता और अपनी हार मानेंगे? दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, देखिए 2019 में हमको 18 लोकसभा सीट मिली थी।
2021 में हमको 77 सीट मिली और सारे विरोधियों को सफाई करके हम विरोधी के नाते आए और लोगों ने हमको कि भारतीय जनता पार्टी अब 15 पर और तृणमूल कांग्रेस 12 पर लगातार आंकड़े बढ़ बड़ी रहे बात हैं। कही है मनोज्ञा, अगर मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो नुकसान सीधे सीधे टीएमसी का होगा। तो ऐसे में क्या आप इन नंबरों को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए भी, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार जिस तरह से सफाया हुआ था इस बार बढ़त बनाती हुई दिखती है आपको चुनावों में, 2 पर आगे चल रही। इस बार कांग्रेस के खाते भी खुलेंगे, कांग्रेस बहुत बेहतर भी करेगी पिछली बार के चुनाव से पश्चिम बंगाल में, खासतौर से मालदा मुर्शिदाबाद इलाकों में, क्योंकि जिस तरह से मेहनत की है अधीर चौधरी हो, भले जीते ना जीते ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां लड़ाई त्रिकोणीय है, बीजेपी, टीएमसी और उनके साथ साथ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। पर जो कैंपेन किया गया है, जैसे मौसम रून वापस चली गई तृणमूल कांग्रेस छोड़कर और उन्होंने घर घर जाकर कहा कि मैंने टीएमसी में जाके गलती की थी, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता वापस जाकर अपने परिवार में ये कह रहा है कि मैंने गलती की जाकर। अब बड़ी खबर आ रही है, 30 सीटों पर आ गए आंकड़े, ये रुझान है 16-17 सीट पर बीजेपी आगे, 31 सीटों में तृणमूल कांग्रेस 12 पर और कांग्रेस 2 पर पश्चिम बंगाल पे। तो 31 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल से हमारी स्क्रीन पर है, 17 पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 12 पर आगे है, ये रुझान देखिए। और वही असम में 28 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। असम की जो गाड़ी है बहुत तेजी से दौड़ रही है, भले ट्रैम बंगाल के दौड़ रहे हैं लेकिन असम के जो आंकड़े हैं वो सबसे तेजी से दौड़ रहे हैं। 23 सीटों पर लेकर आगे आ गए, 23 सीटों पर असम में बीजेपी आगे। अच्छा, अब ये देखिए शुभेंदु की ट्रैम आगे हो गई है, बीजेपी 19 पर है, अब ऊपर हमारी स्क्रीन पर 19 दिखा रहा है, 19 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 12 पर आगे है। तो ये इंटरेस्टिंग है इस वक्त। देखिए बीजेपी, मैंने पहले भी कहा टीएमसी को ये शुरुआती आंकड़े बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये बढ़त बनाए रख सकती है बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल ये है इन रुझानों में और फिर जो तब्दील होंगे नतीजों में। 21 हो गई है सुचारिता। दर्शकों को बताऊं, बीजेपी प्लस 21 सीटों पर आगे है और टीएमसी 12 सीटों पर आगे। ये जो गैप है ये गैप बढ़ रहा है। आप देखिए 21 सीट जिस पर बीजेपी आगे, +3 चल रहा है, यानी 3 और सीट जिस पर आगे। दूसरी तरफ टीएमसी देखिए -5 है, 5 सीट जिस पर आगे होना चाहिए था उस पर भी टीएमसी पीछे चल रही है। तो अगर 5 वो और 21, यानी बीजेपी ने जो बढ़त ली है, जो अभी गेन बीजेपी ने किया है, वो धीरे धीरे क्या गैप ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा इससे पहले रुझान जब आने शुरू होते हैं ये जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और एक दौर में पहुंचने के बाद इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि उसको पाटना मुश्किल हो जाता है। वही आपको असम में नजर आ रहा है। असम में बाकी पार्टियां बहुत पीछे और बौनी नजर आ रही है। बीजेपी प्लस देखिए जरा 25 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी असम में, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, AUDF 2 सीटों पर आगे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे, ये वही सीट है जिस पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिसे चैलेंज कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर से बीजेपी आगे। दिलीप घोष, दिलीप दा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप घोष इस बार एक और तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद रहे हैं, इस बार खड़गपुर से मैदान में है। दिलीप घोष साहब हमारे साथ हैं। दिलीप साहब, अभी जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी 22+ है और टीएमसी 16+। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने? जी दिलीप जी। जो लोग हमको बाहरी बोलते थे, जनता इस बार उनको बाहर कर देगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे और उस समय विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ करके पश्चिम बंगाल बनाए थे हिंदू बंगाली होमलैंड के लिए। जनता बीजेपी को जिताना चाहती है, लेकिन पिछले 50 साल से यहाँ वोटिंग नहीं हुआ ठीक से, जनता को वोट देना नहीं दिया गया है। कल देख रहे थे, कल परसों फलता डाउन क्या हो रहा है, महिलाएं आके क्या बोल रही हैं, उनको वोटिंग करना नहीं देते हैं। पहले दिन उससे वोटर कार्ड छीन लिया जाता है, घर घर धमकी दिया जाता है, एक विधानसभा में रिपोलिंग हो रही है। इसीलिए जो वास्तव स्थिति है यहाँ के लोगों की मन की जो इच्छा वो प्रतिफलित नहीं हो रही थी, इस बार वो हो जाए। दिलीप जी, क्योंकि आप लोग बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि इस बार का चुनाव बहुत व्यवस्थित रहा है, जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं, हिंसा की घटनाएं भी इस बार बहुत कम हुई हैं। नतीजा जो भी हो, अगर ममता बनर्जी चौथी बार आती हैं तो फिर आप इसे चुनाव आयोग की सफलता और अपनी हार मानेंगे? दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं,
देखिए 2019 में हमको 18 लोकसभा सीट मिली थी, 2021 में हमको 77 सीट मिली और सारे विरोधियों को सफाई करके हम विरोधी के नाते आए और लोगों ने हमको